दिल्ली के लाल किला पे जो ब्लास्ट हुआ है उसके तार अब पुलवामा से लेके गुड़गांव और कहीं ना कहीं फरीदाबाद से भी अब सारे कनेक्शन जुड़ रहे हैं। इसमें 9 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है और तकरीबन 10 से 12 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा यह ब्लास्ट हुआ कैसे। अब तक इसके कई एंगल देखे जा रहे थे। क्या यह सिलेंडर ब्लास्ट है, क्या ये बैटरी ब्लास्ट है, मगर अब यह कंफर्म हो गया है कि इसका ब्लास्ट से पूरा कनेक्शन है। यानी यह जो आतंकवादी हमला है, इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है। आप देखिए किस तरीके के हालात उस वक्त वहां बन गए थे और इसमें अब कई चीजें निकल के आ रही हैं। असल में यह गाड़ी जो कि i20 गाड़ी है हुंडई की, इसमें ब्लास्ट होता है और उससे पहले यह गाड़ी यहीं के पास की पार्किंग में, यानी लाल किले की पार्किंग में कुछ देर खड़ी रहती है और उससे पहले यह बदरपुर बॉर्डर से होके यहां तक पहुंचती है। अब इसके सारे एंगल दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टाफ वो सभी यहां पे लगातार इसकी सारी डिटेल खंगाल रही हैं। अब यहां पे लगातार अमित शाह इस पे नजर रखे हुए हैं और वो लगातार कल रात को भी दिल्ली के लाल किला पहुंचते हैं, पूरी जांच का एंगल देखते हैं, हर चीज को बारीकी से खुद वो वहां मॉनिटर करते हैं और लगातार वो जितने भी घायल हैं उनसे मिलने हॉस्पिटल तक जा रहे हैं। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि आखिर यह जो घटना को अंजाम दिया गया है इसके पीछे कारण क्या है। इसको अब पुलवामा अटैक से भी देखा जा रहा है और जो फरीदाबाद में करीब 3000 किलो जो यहां आरडीएक्स और इस तरीके की चीजें पकड़ी गई हैं कल, उससे भी इसके तार जोड़े जा रहे हैं। रात को ही जैसे ही खबर मिलती है अमित शाह खुद लाल किले पहुंचते हैं और उसके बाद हर एंगल की यहां पे बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है। यहां पे 9 लोगों के मारे जाने की खबर और इसमें करीब 12 से 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा तकरीबन 6:48 पे होता है और इसमें 4 लोग शामिल बताए जा रहे हैं, जिनका पुलवामा से भी अब कनेक्शन जुड़ के आ रहा है। यहां की टीमें यानी दिल्ली की टीमें रात से ही पुलवामा तक पहुंची हुई हैं। जिनके नाम ये गाड़ी थी वो पुलवामा का रहने वाला व्यक्ति बताया जा रहा है, उसकी घर तक पहुंच के ये एजेंसियां जांच कर रही हैं और इसमें चारों ही नाम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं चौंकाते हैं। ये जो इसमें लोग निकल के आ रहे हैं ये डॉक्टर हैं। इन डॉक्टरों की सारी कुंडलियां खंगाली जा रही हैं और इसमें 6 कार, 2 ऑटो और 1 ई रिक्शा क्षतिग्रस्त हुए हैं। यानी तकरीबन अगर कहें तो 8 से 9 गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं और इसकी आवाज आईटीओ तक सुनी गई, यानी करीब 4 किलोमीटर तक की इसकी आवाज सुनी गई इस ब्लास्ट की। और जो अभी तक इसमें अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद ये सिलेंडर ब्लास्ट है या यह बैटरी का ब्लास्ट है, वो अब ये सारे एंगल गलत साबित हो रहे हैं। यानी यह एक तरीके का फिदायीन हमला है और इसकी पूरी तैयारी पहले से की गई थी। अब सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली को दिलाने में किसका हाथ है। तो अब एजेंसियां लगातार इसमें हर वो एंगल खंगाल रही हैं कि इसके अंदर किस किस के हाथ हैं। क्या क्योंकि यह गाड़ी इससे पहले गुड़गांव से होती हुई बदरपुर बॉर्डर होती हुई लाल किले पार्किंग तक पहुंचती है और उसके बाद उस पार्किंग में कुछ देर खड़ी होने के बाद यह इस रूट पे इस जगह पहुंचती है जहां इसमें ब्लास्ट होता है। अब सवाल यही उठता है कि i20 कार जो है यह कितने बजे कहां से निकली और इसका पुलवामा से क्या लेना देना है। असल में यह गाड़ी पुलवामा के एक व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड है और उसका परिवार यह कह रहा है कि हमारा इस गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है और हम इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते। मगर एजेंसियों को जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर लगातार सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। इन लोगों को, कई लोगों को अगर हम कहें इसमें तो पुलिस ने डिटेन किया है, कई लोगों को उठाया है और गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है। अब ऐसा जो बताया जा रहा है कि दिल्ली में लाल किले के आसपास की सारी मार्केट, चांदनी चौक, भागीरथ प्लेस, लाजपत राय मार्केट और जामा मस्जिद की सारी आसपास की जो मार्केटें हैं वो आज बंद रहेंगी। यानी जांच में कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है और अलर्ट पूरे दिल्ली एनसीआर में ही कर दिया गया है। हालांकि लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, गुजरात और दिल्ली के आसपास के जितने इलाके हैं, मेरठ या ऐसी कई चीजें हैं, वहां सबको इसमें अलर्ट में डाला गया है ताकि कहीं कोई दिक्कत ना आए और सब चीजों को बारीकी से इस वक्त जांच के दायरे में रखा जा रहा है। मगर इसमें जो 9 लोग मरे हैं वो निर्दोष, उनकी क्या गलती है। कोई अपने परिवार को छोड़ने
बस अड्डे तक गया था, कोई रेलवे स्टेशन गया था, कोई पास ही मंदिर में गया था दर्शन करने, और उन सब की इसमें जान चली जाती है। अब परिवार का रो रो के बुरा हाल है और गृह मंत्रालय की हाई मीटिंग लेवल चल रही है यहां पे, और वो साफ कह रहे हैं कि इस पे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके का इसमें आरडीएक्स या इस तरीके की चीजें इसमें यूज की गई हैं, उन सब के सैंपल उठाए गए हैं और लगातार आगे की जांच की जा रही है। मगर इसमें मारे गए निर्दोष लोगों की क्या गलती थी और इसको करने वाले कौन हैं, अब इसकी सारी डिटेल खंगाली आ रही है। अब ऐसे में लगातार चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, अगर हम कहें स्पेशल स्टाफ हो, क्राइम ब्रांच हो, सभी लगातार एक्टिव हैं और रात से ही वो हर वो एंगल खंगाल रही हैं, हर वो पहलू लगातार मॉनिटर कर रही हैं जिसमें इसके सुराग मिल रहे हैं। अभी तक जो इनपुट निकल के आया है वो यही है कि यह गाड़ी गुड़गांव से होती हुई बदरपुर बॉर्डर होती हुई यहां तक पहुंचती है, लाल किले की पार्किंग में खड़ी होती है और उसके कुछ देर बाद जैसे ही यहां से चलती है, लाल किले चौक पे जाके इस गाड़ी में ब्लास्ट होता है। और इसमें जो एंगल निकल के आ रहा है कि फिदायीन हमला की यहां पे जो साजिश की गई है वो इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है। और जो 3000 किलो आरडीएक्स फरीदाबाद में मिला है, वहां से एक डॉक्टर यहां अरेस्ट किया गया है, वो इसी एंगल का एक तार जोड़ा जा रहा है। अब कहीं ना कहीं इसमें गृह मंत्रालय एक्टिव हो गया है, अमित शाह इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं और वो लगातार इस ब्लास्ट को देख रहे हैं कि आखिर इस तरीके की आतंकवादी हमला यहां पे जो हुआ है या क्यों हुआ है और क्या देश में और कई ऐसी चीजें हैं। इसमें एनआईए, एनएसजी और सभी जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं, डे नाइट इस वक्त वो लगे हुई हैं। और कहीं ना कहीं 3 घंटे ये गाड़ी जब पार्किंग में खड़ी रही है तो उसके भी सीसीटीवी और फुटेज खंगाली जा रही हैं कि ये गाड़ी यहां कब आई थी, कैसे आई, इसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति था वो कौन था, और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई और आगे की जो जांच है वो चल रही है। मगर सवाल उठता है कि दिल्ली को दहलाया किसने, दिल्ली को आतंकवादी हमला या फिदायीन हमला जो इसको हम कह सकते हैं, यह किसने किया, और इस वक्त सारे एंगल यहां पे पुलिस जांच के दायरे में कर रही है। मगर इस वक्त यहां के सारी जो बाजार है, भगत पैलेस, चांदनी चौक, लाजपत राय मार्केट, ये सभी बंद कर दिए गए हैं और आगे की जांच लगातार यहां पे चल रही है। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। मैं यहाँ पानी भर रहा था, ठीक है, शौचालय के पास पानी भर रहा था तो एक गाड़ी की आवाज आई फटने की आवाज आई। इस गाड़ी में आग लगी, आग लगते लगते 3-4 गाड़ी में आग लगी, ठीक है, 3-4 गाड़ी फट गई, बस भी फट गई स्टेशन, ठीक है, बहुत आदमी मर गया उसमें और उसमें 3 लाश मेरे सामने पड़ी हुई। 3 तुमने खुद देखे बेटा?
आँख से देखा है? तीन लाश पड़ी हुई थी। इसका तो एक का तो यहाँ से लगता है, रिक्शा वाले को सड़िया घुसा हुआ। सरिया घुस गया था एक में। एक पेड़ उड़ गया तूने बताया? हाँ, पेड़ वेड़ वो पत्ते उत्ते सारे चित्र उड़ गए थे। लगभग कितने लोग थे उस टाइम? 300-400 लोग? हाँ, बहुत लोग तो बहुत थे, पूरा रोड भरा। पूरा रोड भरा हुआ था।